नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे क्लिपर्स विच क्लिप ऑल वोल्टेज कंपोनेंट्स बिलो अ पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल, फॉर एग्जांपल VR। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि 10 वोल्ट से बिलो जो भी हो, 9, 8, 7, ऐसा कोई कंपोनेंट मेरे आउटपुट में प्रेजेंट ना हो, तो जो क्लिपर मैं यूज़ करूँगी उसके लिए वो ये है। इसमें हम डायोड यूज़ करते हैं, VR वो वाली रेफरेंस वोल्टेज लेवल हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, जिसके बिलो हम चाहते हैं कोई कंपोनेंट हमें आउटपुट पे ना मिले। एक रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं जस्ट टू लिमिट द करंट, इट इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज विद द लोड रेजिस्टर। लोड रेजिस्टर हमेशा हम आउटपुट इसके पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। इस तरह से मैं इसको इनपुट दूंगी एंड दिस विल बी द रेफरेंस वोल्टेज लेवल VR। तो मैं इसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड करूँगी, फॉर एग्जांपल O to A to B, B to C, C to D and E, and then the cycle would repeat। तो अगर हम इसको स्टडी करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉर एग्जांपल पहला पोर्शन है O to A। O to A में क्या होगा, हमारा इनपुट जो है दैट इज़ लेस दैन VR, जैसा कि आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट इज़ लेस दैन VR। जब इनपुट लेस है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं डायोड का यहाँ पे P लिखती हूँ, यहाँ पे N, P साइड एंड N साइड। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से पॉजिटिव होता है, यहाँ से नेगेटिव, दैट मीन्स डायोड के P साइड से क्या मिल रहा है, नेगेटिव। एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव ऑफ VR, तो मतलब यहाँ से भी नेगेटिव है। अब ज़्यादा बड़ा कौन है मैग्नीट्यूड में, VR, मतलब VR इज़ मोर नेगेटिव। जब P साइड से कम नेगेटिव मिलेगा, N साइड से ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस मतलब उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, उसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, उसका मतलब V output will be equivalent to VR। तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, V output will be equivalent to VR in this very small interval। नेक्स्ट पोर्शन है इसका फ्रॉम A to B। A to B अगर हम देखेंगे ग्राफिकली, V इनपुट जो है हमारा वहाँ पे ग्रेटर है देन VR। तो P साइड से क्या मिल रहा है, N साइड से क्या मिल रहा है, P साइड से नेगेटिव मिल रहा है, N साइड से भी नेगेटिव, लेकिन इस वक्त कौन है ज़्यादा नेगेटिव, दिस, दैट मीन्स V in is more negative, दैट मीन्स P साइड से ज़्यादा नेगेटिव मिल रहा है। तो जब P साइड से ज़्यादा नेगेटिव होगा, N साइड से कम होगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस हो गया, इसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओपन सर्किट दैट मीन्स V आउटपुट विल बी इक्वल टू, ये वाला ब्रांच मानिए है ही नहीं, V output will be equivalent to V input। तो इस तरह से A to B, V output will exactly follow input। This was earlier VR। Then the next portion is B to C। B to C again आप देखेंगे सेम जैसे O to A हो रहा था, V in will be less than VR। तो जब ये वाला केस होगा, अगेन डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट और V आउटपुट विल बी इक्वलेंट टू रेफरेंस वोल्टेज VR। B to C भी VR आएगा। नेक्स्ट पोर्शन इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, उसमें आएगा हमारा C to D। नेगेटिव हाफ साइकिल है, ऊपर वाला एन नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव होगा। अब देखिए P साइड से क्या मिल रहा है और N साइड से क्या मिल रहा है। P साइड से पॉजिटिव है, N साइड से नेगेटिव है। C to D हमारा V in इज लेस दैन VR, दैट मीन्स यहाँ से ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ से कम पॉजिटिव है। तो इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, एक्ट करेगा एज शॉर्ट सर्किट, वही V आउटपुट विल बी इक्वलेंट टू VR। तो C to D भी it will be equivalent to VR। नाउ अगेन साइकिल रिपीट हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं आया D to E। D to E विल बी सिमिलर एज O to A, दैट इज़ द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जैसे O to A था तो D to E क्या हो जाएगा, V in विल बी लेस दैन VR, डायोड विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, आउटपुट विल बी इक्वलेंट टू VR। इसी तरह से
साइकिल रिपीट हो जाएगा और ई टू, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज एफ, आपको वापस मिलेगी पीक और बाद में फिर कांस्टेंट वी आर। तो इस तरह से आप इससे क्लियरली देख सकते हैं कि जो रेफरेंस वोल्टेज के नीचे वाले पोर्शंस हैं वो आउटपुट वेवफॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज अ क्लिपर सर्किट which has clipped off wave these portions below the reference voltage VR. नेक्स्ट है हमारे पास टू वे क्लिपर्स। ये ऐसे क्लिपर्स होते हैं जो पॉजिटिव पीक्स भी हटाते हैं और नेगेटिव पीक्स भी। फॉर एग्जांपल हम कभी चाहते हैं कि 10 वोल्ट से ऊपर कोई कंपोनेंट हो ही ना हमारे आउटपुट पे, और एट द सेम टाइम हम चाहते हैं -5 वोल्ट से बिलो कोई कंपोनेंट हो ही नहीं हमारे आउटपुट वेवफॉर्म में, तो उस वक्त हमारे काम आते हैं टू वे क्लिपर्स। इस तरह से होता है इसका सर्किट डायग्राम। 2 डायोड्स हम यूज़ करते हैं, 2 रेफरेंस वोल्टेजेस इसमें हम यूज़ करते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल हम ये इसको इनपुट देते हैं, ये है रेफरेंस वोल्टेज लेवल V1 और ये है वोल्टेज लेवल V2। तो हम चाहते हैं हमें V1 के अबाव कोई वेवफॉर्म ना, कोई आउटपुट में कोई पोर्शन ना हो और V2 के बिलो कोई पोर्शन ना हो। तो देखिए अब क्या हो जाएगा ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। सबसे पहला रीजन है OA वाला। OA के टाइम V1 जो है दैट इज ग्रेटर दैन इनपुट वोल्टेज। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फॉर एग्जांपल पहले हम डायोड D1 पे ही देखेंगे। उसका जो P है और उसका जो N है, उसके P को क्या मिल रहा है पॉजिटिव, N को भी मिल रहा है पॉजिटिव, मगर इस वक्त कौन है ज़्यादा पॉजिटिव? ज़्यादा पॉजिटिव है V1। दैट मीन्स V1 किसको मिल रहा है N को, तो N इस वक्त ज़्यादा पॉजिटिव है। तो डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब वो हम रिप्लेस कर सकते हैं एक ओपन सर्किट से, ठीक है। एट द सेम टाइम देखिए D2 के साथ कौन कनेक्टेड है, उसके P के साथ कौन है और उसके N के साथ कौन है। उसके P को मिल रहा है नेगेटिव V2 का और N को मिल रहा है पॉजिटिव V इनपुट का। तो जब इसको पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन ज़्यादा बड़ा कौन है यहाँ पे OA के लिए देखिए, यहाँ पे भी वही कंडीशन है V in is greater than V2, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कौन है अब V in मतलब N ज़्यादा पॉजिटिव है और P नेगेटिव है। तो अगेन डायोड विल बी रिवर्स बायस, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ओपन सर्किट से। ये दोनों कंडीशंस मिला के देखिए, ये वाला ब्रांच भी ओपन है, ये वाला ब्रांच भी ओपन है, तो आउटपुट किसके बराबर होगा? आउटपुट विल बी इक्वलेंट टू V इनपुट। तो दैट मीन्स O to A हमें आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट था, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास A to B क्या हो जाएगा डायोड को। तो हम देखते हैं A to B। सबसे पहले V in इज ग्रेटर दैन V1। इससे डायोड D1 पे क्या फ़र्क पड़ेगा? D1 का जो P है उसको मिल रहा है पॉजिटिव और ऑफ द इनपुट वोल्टेज और N को मिल रहा है पॉजिटिव ऑफ V1, मगर यहाँ पे V in ग्रेटर है तो P साइड से ज़्यादा पॉजिटिव है, N साइड से कम पॉजिटिव है। डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस, दैट मीन्स इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। एट द सेम टाइम V in इज ग्रेटर दैन V2। इससे D2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डायोड सेकंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? उसके P साइड से कौन कनेक्टेड है? उसके P साइड से कनेक्टेड है नेगेटिव ऑफ द बैटरी और N साइड से पॉजिटिव ऑफ इनपुट, और वही ज़्यादा है, इनपुट का पॉजिटिव ही ज़्यादा है, तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। दिस विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे D2 will act as an open circuit, D1 as a short circuit, तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वलेंट टू दिस V1। तो आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज V1 मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास B to C। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हम इसको लेबल कर सकते हैं एज X। फॉर एग्जांपल B to X वही होगा जो O to A हो रहा था। V इनपुट इज लेस देन V1 बट ग्रेटर देन V2, और वो आउटपुट
इनपुट को फॉलो करेगा, मतलब आउटपुट पे भी वही मिलेगा जो हमें इनपुट पे था. Now the second portion is the during negative half cycle what will happen, that is from x to c. For example, we'll observe it first. x to c क्या होगा, वही v in is again less than v1, जिसकी वजह से d1 will be reverse bias and it will act as an open circuit. Or at the same time v in will be greater than v2, जिसकी वजह से d2 will again be reverse bias, it will act as an open circuit. तो इन दो conditions को मिला के हमारा output it will follow input. V out will be equivalent to V in, like this. Now the next portion is from C to D. What will happen from C to D? जो diode D1 है वो तो off ही है, but यहाँ पे क्या होगा, V in will be greater than V2. इससे डायोड D2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, D2 का P किसके साथ कनेक्टेड है और N किसके साथ है, P इसका नेगेटिव के साथ है, N भी इसका नेगेटिव के साथ है, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल है इस वक्त. बट इस वक्त ज़्यादा नेगेटिव कौन है, V in. तो उस वजह से डायोड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. इसको एक शॉर्ट से हम रिप्लेस करेंगे. यहाँ पे जब शॉर्ट होगा, ये वाला ओपन है, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू V2 और माइनस V2 है. तो इस तरह से आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू V2 फ्रॉम C to D. अगेन D to E सेम साइकिल रिपीट हो जाएगा और आउटपुट वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरह से मिलेगा. यहाँ तक वही output will follow input E to F, it will be equivalent to V1, then again it will start decreasing like this and then the cycle will repeat. तो इस तरह से अगर आप देखेंगे what will happen, V1 के above वाली peaks completely clip off हो गई, V2 के below वाली peaks completely clip off हो गई. तो this is called as a two-way parallel clip off.